हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप टेस्ट सीरीज 17 देख रहे हैं, ठीक है। और हमने इससे पहले टेस्ट सीरीज 16 तक पढ़ा दिया है और आप टेस्ट सीरीज 17 देख रहे हैं। आप 16 तक टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पीछे जाएं और 16 तक टेस्ट सीरीज देखें। प्लेटफॉर्म ने टोटल 22 सेट यानी 22 सेट निकाली है और हम इस चैनल पर 22 सेट पढ़ाएंगे। अगर फ्री में आप इस चैनल पर 22 सेट पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 22 सेट का रिवीजन कीजिए और पढ़िए। प्लेटफॉर्म ने बिहार सिविल कोड के लिए यह सेट निकाली थी जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पहला क्वेश्चन इस प्रकार से देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि क्रूर का विलोम शब्द चुनिए। क्या कहता है? क्रूर जो शब्द है इसका विलोम शब्द चुनिए। तो क्रूर का विलोम शब्द क्या होगा? कृपालु। क्या होगा? कृपालु। इस तरह फर्स्ट का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। क्रूर का क्या होगा? कृपालु। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? बी होगा। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? बी होगा। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आकर्षित का विलोम शब्द चुनिए। आकर्षित का विलोम शब्द चुनिए। तो आकर्षित का क्या होगा? अनाकर्षित। अनाकर्षित। आकर्षित होना तो प्रतिकर्षित या अनाकर्षित, तो क्या होगा? अनाकर्षित। यानी 2 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन हम इस प्रकार से देखेंगे। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लाइन पे लगा हुआ है। उदार का विलोम क्या है? उदार का विलोम होता है कठोर होना। क्या होता है दोस्तों? कठोर होना। तो 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है। उदार होना, कठोर होना। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को छांटिए। अशुद्ध शब्द को छांटिए। इसमें शब्द ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में शब्द लिखा हुआ है, लेकिन अशुद्ध शब्द कौन है ये हमें बताना है। ठीक है। तो आप देखिए, स्वर्गीय, क्या ये सही है? हाँ सही है। पृष्ठभूमि, क्या ये सही है? हाँ सही है। द्रवीभूत, क्या ये सही है? सही है। लेकिन देखिए, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, क्या ये सही है? तो नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा? 4 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। दोस्तों, ये पूरे बुक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिलेगा, कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। पूरे बुक का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। फिर कह रहा है, 5 नंबर में भी कह रहा है कि शुद्ध शब्द को छांटना है। तो शुद्ध शब्द क्या है? प्रासंगिक। ठीक है, ये क्या है? शुद्ध शब्द है। अब देखिए, तो 5 का आंसर क्या हुआ दोस्तों? ए हुआ। 5 का आंसर क्या हुआ? ए हुआ। 6 नंबर देखिए कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी, फिर है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। सब में समयायिक लिखा हुआ है, लेकिन किस में समयायिक सही लिखा हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए, समयायिक इसमें सही है? नहीं है। इसमें देखिए समयायिक सही है? नहीं है। ऑप्शन इसमें देखिए समयिक सही है? हाँ सही है। तो क्या हो गया? 6 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। 6 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से देखते हैं क्या कहता है आपको। ऐसा मनुष्य, ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है के लिए एक शब्द क्या होगा? ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है के लिए एक शब्द क्या होगा? 7 के आपको बताना है। तो क्या होगा? मुकुल होगा। उसको क्या बोलते हैं? मुकुल बोलते हैं। तो 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 7 का आंसर सी होगा। 7 का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर कहता है कि आलोचना करने वालों के लिए एक शब्द क्या है? आलोचना करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? आलोचक। क्या होगा? आलोचक। तो 8 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। 9 देखिए क्या कहता है। 9 देखिए क्या कहता है। 9 कहता है दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है। दोपहर के बाद के समय के लिए एक शब्द है, वो है अपराह। दोपहर के जो बाद का समय है उसको अपराहन बोलते हैं या अपराह बोलते हैं। ठीक है, अपराहन। तो 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कामुक का पर्यायवाची शब्द है। कामुक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वान होगा। क्या होगा दोस्तों? वान होगा। तो 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों अगर इससे जुड़ी हुई किताब से जुड़ी हुई पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सेना का पर्यायवाची है, सेना का पर्यायवाची है, सेना का पर्यायवाची क्या होगा ये आपको बताना है। तो सेना का पर्यायवाची क्या होता है? लश्कर। लश्कर क्या होता है? लश्कर। तो 11 का क्या होगा दोस्तों? बी होगा, बी होगा। 12 नंबर देखिए, आत्मराज का पर्यायवाची होगा। आत्मराज का पर्यायवाची होता है दोस्तों तनूज। क्या होता है? तनूज। तो 12 का क्या होगा आंसर दोस्तों? डी होगा, डी होगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राग दरबारी किसकी रचना है? जो राग दरबारी है वो किसकी रचना है ये हमको बताना है। तो श्रीलाल शुक्ला जी जो थे ये उनकी रचना है। किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ला जी का रचना है। 13 का क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है, 13 का क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है। 14 नंबर देखिए, कामयानी किसकी रचना है? कामयानी किसकी रचना है 14 का? तो किसकी रचना है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी का रचना है। जयशंकर प्रसाद जी का रचना है। तो 14 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। 14 का आंसर ए होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। 15 नंबर है कि कलोल का समानार्थी शब्द है। कलोल का समानार्थी शब्द क्या है दोस्तों 15 नंबर का? तो लहर। कलोल का समानार्थी शब्द क्या है दोस्तों? समानार्थी शब्द लहर। यानी 15 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। 15 का क्या होगा? सी होगा। 60 देखिए, पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? 16 नंबर का देखिए, पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भार्या होगा दोस्तों, अर्धांगिनी बोला जाता है दोस्तों, दारा बोला जाता है दोस्तों। ये सभी क्या है दोस्तों? पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। भार्या, अर्धांगिनी, दारा ये सभी क्या है? पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। इसमें 16 का क्या आंसर होगा दोस्तों? डी। हम 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगर ये पूरे बुक का पीडीएफ चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, पूरे बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। जो भी है प्यून क्लर्क के लिए, ठीक है, आपको पूरे बुक का पीडीएफ हमसे मिल जाएगा आपको दोस्तों। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्लाइड पे। यहाँ देखिए 17 नंबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं। अभज्ञ, अभिज्ञ का समानार्थी शब्द है। अभिज्ञ जो है उसका समानार्थी शब्द क्या है? तो होता है जानकार। क्या होता है दोस्तों? जानकार होता है। क्या होता है? तो 17 का क्या होगा दोस्तों? ए होगा। ठीक है। 18 नंबर देखिए क्या कहता है। 18 कहता है अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ है। अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 18 बोलता है। तो 18 का क्या होगा दोस्तों? अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। जो अज्ञानी है उसमें कोई अल्प ज्ञान वाला है, उसको सम्मान जब हो तो उसको बोलते हैं अंधों में काना राजा। 18 का क्या होगा दोस्तों? ए होगा। 19 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। अखाड़े में आना मुहावरे का अर्थ है। 19 नंबर, मुकाबले में खड़ा होना। क्या होगा दोस्तों? मुकाबले में खड़ा होना। 19 का क्या होगा दोस्तों? सी होगा, मुकाबले में खड़ा होना। 20 नंबर देखिए क्या कहता है दोस्तों। 20 नंबर देखिए, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। लोकोक्ति का अर्थ है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी का अर्थ है अपराधी होकर उल्टे अकर दिखाना। अपराधी होकर उल्टे अकर दिखाना इसका मतलब होता है। यानी 20 का क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है। 21 नंबर देखिए क्या कहता है। 21 नंबर देखिए कितना एचडी क्वालिटी का पीडीएफ है दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है बनाने में। काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ है। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? 21 नंबर क्वेश्चन कहता है। तो इसका अर्थ है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। छल कपट का जो व्यवहार है जब एक बार पता चल जाए तो हमेशा नहीं चलता दोस्तों। तो 21 का क्या होगा आंसर दोस्तों? सी होगा। 22 नंबर देखेंगे क्या कहता है। 22 नंबर स्क्रीन पर आएगा। देखिए 22 नंबर आ गया। देखिए क्या कहता है। कोई ईर घाट, कोई वीर घाट लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 22 तो क्या है? तालमेल न होना। क्या होगा? तालमेल न होना। यानी 22 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है दोस्तों। आइए 23 नंबर क्या कहता है। 23 नंबर, कौन सा पुल्लिंग है? कौन सा पुल्लिंग है? 23 नंबर कहता है। तो पुलिंदा क्या है? पुल्लिंग है। 23 का क्या होगा दोस्तों? डी होगा। पुलिंदा क्या है? पुल्लिंग है। 24 नंबर देखिए दोस्तों क्या कहता है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 24 कहता है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो 24 का डी, शराब जो है दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। 24 का शराब क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द है। 24 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। 25 नंबर देखिए क्या कहता है दोस्तों।
अतिथि ने भोजन की डॉट 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 व्यक्ति की, अतिथि ने भोजन की डॉट डॉट व्यक्ति की, ठीक है, 25 का बता रहा है। तो इच्छा व्यक्ति की, किसके? इच्छा व्यक्ति की, अतिथि ने भोजन की इच्छा व्यक्ति की, ठीक है। 25 का क्या होगा दोस्तों? आंसर बी होगा। 26 नंबर देखते हैं क्या कहता है। विश्व में कई अन्य देश में भी हिंदी के पत्र पत्रिकाएं डॉट डॉट होती है, हिंदी की पत्र पत्रिकाएं होती है, 26 बता रहा है, ठीक है, प्रकाशित होती है। क्या होती है? डॉट डॉट होती है, यानी प्रकाशित होती है, ठीक है। 26 का क्या होगा दोस्तों? बी। विश्व में क्या होती है? हिंदी की और भी जो पत्रिकाएं हैं प्रकाशित होती है, कई ऐसे और भी देश हैं। 26 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। 27 देखते हैं क्या कहते हैं। आपसे सादर डॉट डॉट है कि आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर पधारे। तो क्या होगा इसमें? 27 का देखिए, अनुरोध है। क्या है? आपसे, आपसे सादर अनुरोध है कि आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर पधारे। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कांटेक्ट करें हमसे और पीडीएफ ले। 29 नंबर आइए क्या कहता है। 29 नंबर देखेंगे क्या कहता है दोस्तों। 28 पहले देखेते हैं। 28 यहाँ पे है, रवि सदा मदन के प्रति डॉट डॉट रहेगा। क्या रहेगा? 28 कहता है कि रवि सदा मोहन के प्रति कृतज्ञ रहेगा, कृतज्ञ रहेगा। 28 का क्या होगा दोस्तों? बी होगा, बी होगा, कृतज्ञ रहेगा, ठीक है। आगे चलिए 29 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाषा और गुण आदि के नाम को क्या कहते हैं? 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदि के नाम को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। 29 का क्या होगा दोस्तों? सी होगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं? 30 का, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो 30 का क्या होगा दोस्तों? बी होगा, ठीक है। अब 31 से 35 तक हम देखेंगे दोस्तों एक चीज़, कि जब 31 से 35 क्वेश्चन करना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले ये पूरे जो आपका लिखा हुआ है उसको पढ़ना होगा गद्यांश को, उसके बाद ही आप दे पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं पहले। क्या कहता है कि ऐसा नहीं है कि पहले सब कुछ पवित्र और निष्पक्ष था और अब सब चौपट हो गया है। पहले भी चीज़ें को तोड़ने मरोड़ने, लाछन लगाने और कपट करने की प्रवृत्ति थी, परंतु उसका विरोध करने का एक दुर्गम साहस भी था। एक पत्रकार ने एक अखबारी नैतिकता की चर्चा करते हुए बताया कि एक बार शहर में चलने वाले सर्कस के बारे में संवाददाता की यह खबर छपी कि सर्कस का हाथी पागल हो गया है। लेकिन जब सर्कस के मालिक ने संपादक को बताया कि संवाददाता 20 में टिकट मुफ्त मांग रहा था, हमने नहीं दिया, तो संपादक ने खोजबीन की शिकायत को सही पाया और उसने दूसरे दिन पहले से भी बड़ी खबर छापी कि सर्कस का हाथी नहीं, हमारा संवाददाता पागल हो गया है। यह एक प्रतीकात्मक बात है। दरअसल हर क्षेत्र में ऐसा साहस की जरूरत है, खासकर विकासशील देशों को। यदि वे अपनी आपसी टूट फूट में उलझे रहे तो एक दिन निश्चित मारे जाएंगे। विकासशील देशों की बीच आर्थिक, सामाजिक, सूचना संबंधी गठजोड़ नहीं, बल्कि प्रतिरोध और विरोध जो एक संगठित आवाज़ का होना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इराक और उसके अकेलेपन ने मारा है। आक्रामक पहले अपने राजन का उपयोग उन देशों को अकेला करने में करता है। विकासोन्मुख
देश माने कि हम परस्पर अस्तित्व में हैं। इस मिलन के लिए थोड़ा लोभ, थोड़ी भय, थोड़ा ईर्ष्या छोड़नी होगी। आगे आइए, अब इस पर ही क्वेश्चन आपको सारे बन जाएंगे। क्या कहते हैं कि साहस की ज़रूरत खासकर किसकी है? साहस की जो ज़रूरत है खासकर किसकी है? तो विकासशील देशों की है। किसकी है? विकासशील देशों की। 31 का क्या होगा? सी होगा। 32 देखिए क्या कहता है। 32 कहता है कि सर्कस के हाथी के पागल होने की खबर छपने का मुख्य कारण क्या था? 32 कहता है तो कहता है कि सर्कस के मालिक से बदला लेने के लिए, जब वो टिकट नहीं दिया था तो उससे बदला लेने के लिए, ऊपर पढ़े थे हम लोग, तो 32 का क्या होगा? बी होगा। 33 देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देशों के एकजुट होने के और मिलने का वाला लाभ नहीं है? लाभ नहीं है पूछ रहा है, देखिएगा। तो विकसित देशों से संधि, विकसित देशों से संधि 33 का डी, बाकी सब लाभ है। आर्थिक लाभ, सामाजिक लाभ, सूचनाओं और तकनीकों का आदान प्रदान लाभ है, ठीक है, ये लाभ नहीं है। अब 34 और 35 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। अगर आपको PDF चाहिए तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, आपको PDF मिल जाएगा। प्रतिरोध शब्द का प्रवाची शब्द है 34 जो है, प्रतिरोध शब्द का प्रवाची शब्द है रुकावट। क्या है? रुकावट, ठीक है। तो 34 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 35 कहता है कि सर्कस के मालिक की शिकायत पर संवाददाता ने क्या किया? संवाददाता ने क्या किया? अगले दिन नई खबर छापी कि संवाददाता पागल हो गया है। क्या कहा? कि संवाददाता जो है वही पागल हो गया है, हाथी नहीं पागल हुआ है। तो 35 का क्या होगा? सी होगा। इस तरह से आज यहीं तक हिंदी ख़त्म हुआ। मेरे चैनल पे सारे 22 सेट पढ़ाए जाएंगे। अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आज यहीं तक।